स्टेट के एग्जाम है वो बहुत कई सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, मतलब 18 मंथ से वेट कर रहे थे इस CSIR नेट एग्जाम का। इतना ही काफ़ी है, आपका जो टाइम वेस्ट किया है उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांग। ओके, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक हो गए फ्रेंड्स और अपनी प्रिपरेशन जारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है कि मैं बता दूं, मैं जो हूँ यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो यूपी स्टेट में क्या है कि आप इलेक्शन होने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं डेट बताता हूँ जल्दी जल्दी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, फिर मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यूपी में 7 चरण में 7 स्टेप में 7 स्टेप में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, 7 चरण में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बताता हूँ, मैं डेट बताता हूँ। ठीक है, तो पहला जो है 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, थर्ड जो है आपका 20 फरवरी यानी 20 फरवरी, और फोर्थ जो है आपका 23 फरवरी, और 27 फरवरी को, फिर 3 मार्च को, फिर 7 मार्च को इस डेट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में। ठीक है, 7 चरण में इलेक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, मुद्दा है कि गेट का एग्जाम और नेट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देख लिया, तो कुछ मतलब हमने क्या करा था, पोल करा था। ठीक है, पोल का मतलब, और उससे पहले दिखा दें कि जो ऐसे मतलब आपके लिए गेट के लिए इन बच्चों ने डिमांड किया है, वो मतलब 18 जनवरी को उनकी संख्या थी 23,000, मतलब 23,000। 18 जनवरी को ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने डिमांड किया है कि एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। ठीक है, और वही संख्या एक दिन बाद बढ़कर 49,700 हो गई, मतलब 49,700 इतनी हो गई एक दिन बाद, कि ये इतने बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, और इनमें मैं बता रहा हूँ, अगर वो यूपी से हैं, ठीक है, अगर यूपी के बच्चे भी इसमें आए होंगे तो उनका 110% मतलब ये है कि उनकी डेट जो है वो दूसरे एग्जाम से ओवरलैप कर रही है, इसलिए उन्होंने डाला है कि गेट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। यूपी से जो बच्चे हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे साथ, मतलब टेलीग्राम पर ग्रुप है, वो बच्चे बहुत कई तरह की मतलब कई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में गेट का भी एग्जाम आ गया, उसी दिन ओवरलैप कर गई डेट उनकी, तो इस वजह से उन्होंने डाला है कि गेट एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। राइट, और आप एक बात बताएं मेरे को, किसी ने ये नहीं बताया कि इतनी तारीख को कोविड बढ़ रहा है कि हमारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्शन को आगे बढ़ाएं या कुछ भी करें, किसी ने नहीं बोला होगा ना। ठीक है, ओके, कोई नहीं। अब क्या बता दें, आप देखो, आप देखते जानते हो कि CSIR नेट की जो डेट है, पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे ट्वीट किए गए थे कि कोर्ट केस होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, मानते हैं करने वालों ने किया भी था, तब कहीं आके ये इसकी डेट दी गई कि CSIR नेट का पेपर यानी फॉर्म होंगे, और डेट भी दे दी गई कि अब होने वाले हैं। अब उसमें रहता है कि भाई कोरोना ड्यू टू कोविड बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन वगैरह आने वाला है, अब आप इसको एग्जाम को थोड़ा और बढ़ाइए। और थोड़ा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो 1-2 साल बढ़ाएं, या तो ऐसा करो कि मतलब 2023-24 में करिएगा आप। ठीक है, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, दूसरा वेरिएंट आए, तब दूसरा का कुछ चौथा वेरिएंट आए, तब हम उसको एग्जाम को कराएं। ठीक है, पता नहीं, ठीक, इतना हुआ। अब आप बोल रहे हो कि कोर्ट केस किया जाए या ट्वीट पे मतलब कि पोस्टपोन किया जाए एग्जाम को, बट ऐसे कैसे हो सकता है? आपने नहीं तो ये देखा, आप उन बच्चों से पूछिए एक बार जो 1.5 साल से मतलब 18 मंथ से वेट कर रहे थे इस CSIR नेट एग्जाम का। अगर मुझे लगता है इस मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो वो CSIR नेट वाले जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनको देखिएगा, वो उनसे पूछिएगा कि कितने टाइम से आप स्टडी कर रहे हो, आप कितनी इस दिन का कितना इंतजार था आपको। आप खुद कमेंट में बताएं मेरे को कि कितने खुश थे आप, क्या था। ठीक है, अचानक से ये कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोरोना है, मतलब आपका कोविड है। ठीक है, मानते हैं कोविड है, बट 1 महीने मतलब 15 दिन की डेट बढ़ जाएगी, चलो मान लिया कि इसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद क्या कोविड नहीं रहेगा? बताइए आप। अगर भाई CSIR नेट ने कोई डेट दी भी है, दे रखा है हमको, ठीक है, तो वो उन्होंने पहले कुछ देखा होगा कि भाई पहले भी कोविड आ चुका है, कोविड की वजह से उन्होंने नहीं कराया था एग्जाम, ये भी आप समझ ही रहे हो। कोविड की वजह से उन्होंने पहले एग्जाम नहीं कराया था 18 मंथ से, 1.5 साल हो गई भाई, कोई एग्जाम नहीं हुआ था CSIR नेट का। ठीक है, अब फिर क्या है, अब उन्होंने डेट दे रखी है तो बोल रहे हैं कि मतलब इसको करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो रियल में तैयारी कर रहा है बंदा उससे पूछे पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। आपके लिए भी लिंक ओपन है, आप भी जाके बोल सकते हो कि एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। आपके लिए भी कोर्ट हाजिर है, आप भी जाएं अपनी एक एप्लीकेशन लेके और बोल दीजिए कि एग्जाम को पोस्टपोन करिएगा, ठीक है। आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, आप अधिकार है कि आप जाओ अपना बोलो, कोर्ट में जाके बोलिएगा कि मैं अपना केस का को केस करिएगा उस पर कि मैं अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम या गेट का एग्ज़ाम नहीं होने दूंगा, मतलब मुझे पोस्टपोन करिए, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराइएगा ताकि कि ड्यू टू कोविड, ठीक है। बट इलेक्शन 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले, मतलब पहले की तो नहीं पता कब क्या है, बट यहाँ पे जो है वो यूपी में 7 में होगा। आप समझ रहे हो 7 जगह कितने, तब यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, तब यहाँ पे कोरोना नहीं होगा। और बता दें जो यूपी के स्टेट के एग्जाम हैं वो बहुत कई सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं ताकि ड्यू टू कोविड, ठीक है, वो इन्होंने ये बोल दिया। और उसके बीच में, कोविड के बीच में, मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के चक्कर से ही वो पोस्टपोन किए गए हैं, राइट। अब देखो मतलब जो पेशेंट तो निकल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फर्स्ट वाली वेव में देखो कितने पेशेंट आए थे, और सेकंड वाली वेव में देखिए, अब थर्ड वाली में देखिएगा। और अगर निकल भी रहे हैं अच्छी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकल रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो रहे हैं, ये भी देखा है, ठीक है। और देखो आपके मतलब आसपास ही होंगे जो जिसको हुआ होगा, वो पहले जैसे सिम्टम्स उसके नहीं हो रहे हैं, राइट। जैसे पहले जो इतना महामारी वाला भयंकर वाला था, इस समय इतना नहीं है, मतलब है लेकिन इतना नहीं है, आपने खुद देख लिया होगा। बाकी आप खुद देख लीजिएगा, आपके पास कोड भी है, आपके पास लिंक भी दी गई है आपको कि पोस्टपोन के लिए यहाँ ये लिखिएगा, ठीक है। और बट मेरा तो मानना ये है कि CSIR नेट और गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं फॉर जो भी उनके एग्ज़ाम है, बट ऐसे पे उनसे बोल दिया जाए कि एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट केस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप करते रहिए, आपका जो भी है ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपका जो टाइम वेस्ट किया है उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट क्या करूँ, थोड़ा देखना आप भी।